हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निकेत स्टूड। इस वीडियो में हम लोग ITR 1 फाइल करना सीखेंगे। अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने देखा ऑल एंड टेक्स्ट रिज्यूम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के एग्जाम्पल को भी समझा। अब इस वीडियो में हम लोग ITR 1 समझते हैं। ITR 1 होता है बेसिकली सैलरी वालों के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग ITR 1 इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे फाइल किया जाता है उसको सीखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे फाइल करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स लिखते हैं। इनकम टैक्स मेंशन करने के बाद यहाँ पे हमें इनकम टैक्स की साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें इनकम टैक्स .gov.in पे क्लिक करना है। इस साइट पे आते ही देखिए यहाँ पे हमारे सामने इनकम टैक्स की साइट ओपन हो जाएगी। इस इनकम टैक्स साइट पे हम लोगों को सबसे पहले काम करना है, हमें लॉगिन करना है ITR 1 फाइल करने के लिए। लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि जिनका भी हम लोग ITR फाइल करने जा रहे हैं उनका पैन कार्ड ऑलरेडी इनकम टैक्स साइट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर उनका रजिस्टर होगा, ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रजिस्टर होता है। अगर रजिस्टर होगा तो रजिस्टर होने के बाद ही हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि अगर पहले से ही बंदे का रजिस्टर्ड है तो ही हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक हम लोग ओपन कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे उसका पासवर्ड मेंशन कर रहे हैं और पासवर्ड मेंशन करके हम लोग इसको पोर्टल पे आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए ये हमारे सामने इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन हो गया। अब हम लोग इस पोर्टल पे देखेंगे कि ITR 1 कैसे फाइल करना है। लेकिन आप लोग ये स्पेशली ध्यान रखिएगा कि हमें ITR 1 फाइल करने से पहले हमें 26AS चेक कर लेना चाहिए और AIS चेक कर लेना चाहिए। ये क्या होता है, सबसे पहले आप ई फाइल पे आते हैं और ई फाइल में आके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे आते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे देखिए आता है व्यू फॉर्म 26AS। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद कंफर्म करते हैं और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एग्री करते हैं और प्रोसेस पे आते हैं। और प्रोसेस के आने के बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक और पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ पे असेसमेंट ईयर आता है। असेसमेंट ईयर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 23-24, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है। हम लोग फाइल कर रहे हैं रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 22-23 का और असेसमेंट ईयर में फाइल करना है, यानी असेसमेंट ईयर 23-24। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे करते हैं व्यू करने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी TDS कुछ भी होगा तो यहाँ पे मेंशन करेगा। इनके में कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है। अगर कुछ भी कहीं से सैलरी आती है, कुछ भी आती है तो यहाँ पे मेंशन करती है। और यहाँ पे अगर TDS कटा होता है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करता है। ये फॉर्म 26S होता है जहाँ के पार्ट 1 में ये चीजें शो करती हैं। हाँ, अब यहाँ पे TDS के अलावा देखिए यहाँ पे TCS भी शो करता है। तो TCS को भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये पार्ट 6 आ गया है, जो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है। यहाँ पे अगर कोई TCS कटा होगा तो यहाँ पे TCS की अमाउंट भी शो करेगी। और अगर किसी बंदे का GST है तो यहाँ पे नीचे GST भी शो करता है, GST कितना कितना है। लेकिन ये सैलरी वालों के लिए तो सैलरी में GST नहीं शो होगी। अब हम लोग देखते हैं वापस इनका फॉर्म 26A चेक कर लिया। अब हमने देखना है AIS हम लोग को आएंगे यहाँ पे सर्विस में आने के बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद प्रोसेस में आते हैं और प्रोसेस में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारे सामने खुल के आ गया। यहाँ पे हम लोग AIS पे क्लिक करते हैं। AIS पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे AIS का फुल फॉर्म जिसमें मेंशन भी है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग टैक्स पेयर की जो समरी हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या उसका हुआ है। तो अगर उसका कुछ भी यहाँ पे सैलरी कुछ भी अगर होता है तो वो यहाँ पे हमारा मेंशन करता है। तो यहाँ पे वो सब चीजें मेंशन करेगी और हम लोग चेक कर सकेंगे कि क्या है। अगर कोई म्यूचुअल फंड भी बंदे ने लिया हुआ है, कुछ भी परचेज किया है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह सब इन्हीं कॉलमों में शो करता है। तो ये चेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इससे पता चल सकता है कि एग्जैक्ट में अगले की इनकम किन किन सोर्सों से हो रही है। वो सारी डिटेल्स हमारे यहाँ पे शो करती है, वो सारी डिटेल हमारे यहाँ पे शो करती है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब हमने फॉर्म 26AS भी चेक कर लिया और फॉर्म AIS भी चेक कर लिया। दोनों में इनका नील था, 0 था। तो अब अभी हम आपको 5 लाख से कम सैलरी का ही शो कर रहे हैं कि कैसे ITR हम लोग को करना है। तो फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ई फाइल पे आने के बाद इनकम टैक्स फाइल रिटर्न और यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन था, यहाँ पे डायरेक्ट था फाइल नाउ। तो यहाँ पे फाइल नाउ पे भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। इसके करने के बाद भी देखिए सेम टू सेम वही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आ गया सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, जिस भी ईयर का ऑप्शन जिस भी ईयर का हमें करना हो उसे, तो फिर आप सिर्फ करंट ईयर का ही कर सकते हैं क्योंकि बैक ईयर का उससे भी फाइल नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं असेसमेंट ईयर 23-24
ये उसके बाद आते हैं ऑनलाइन मोड पे हमें करना है। ऑनलाइन पे क्या, ऑफलाइन पे भी फाइल हो सकता है। ऑफलाइन के लिए हमें इसकी टूल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसमें फाइल करने के बाद उसकी हमें जेसन फाइल अपलोड करनी पड़ती है। अब हमने ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद इनका ऑलरेडी फाइल किया जा चुका था कुछ, लेकिन हम आपको फिर से वापस बता रहे हैं न्यू। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आएंगे, और यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आके इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। अगर एचयूएफ है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस पर, अदर में है तो उस पर, तो यहाँ पे इंडिविजुअली है और यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आता है ऑप्शन की कौन सा आईटीआर है। अगर सैलरी वाला है तो आईटीआर 1 है, सैलरी प्लस कैपिटल गेन है तो आईटीआर 2 है, बिजनेस के लिए आईटीआर 3 एंड 4 होते हैं। तो अभी हम लोग को करना है कि आईटीआर 1 फाइल करना है, तो आईटीआर 1 फाइल पे आ गए हम लोग। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे हमने क्लिक किया। अब हम लोग आते हैं लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आते हैं हमारे सामने ऑप्शन कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर इनकम ज्यादा होती है तो हम लोग ऊपर वाले को क्लिक करते हैं, अगर कम होती है तो हम लोग यहाँ पे अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे हमारे सामने देखिए, ये आपके सामने कुछ बॉक्स आ रहे होंगे। अब यहाँ पे आपका आ गया पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रास टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पे, टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये सारे बॉक्सेस को हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कंफर्म करना पड़ेगा, तभी हम लोग नेक्स्ट बॉक्स पे आ पाएंगे और तभी आईटीआर फाइल हो पाएगा। तो सबसे पहले आते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आके हम लोग ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इनके पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी थी सब करने के बाद ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी था वो हमने यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे इनका अदर में है तो अदर डाल दिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता, जो भी होता तो वो कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं या एमएनसी कंपनीज में होते हैं तो उन सब का फॉर्म 16 मिलता है, उस फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें कौन सी स्कीम में जाना है, ओल्ड न्यू में जाना है कि नहीं। ओल्ड स्कीम में तो बाई डिफॉल्ट अभी है ही, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका 24-25 एसेसमेंट ईयर में बाई डिफॉल्ट न्यू हो रहेगा, तब हमारा ये ऑप्शन आएगा उल्टा, यानी मतलब पूछेगा कि आपको ओल्ड में जाना है कि नहीं जाना है। अभी क्या पूछा कि आपको न्यू में जाना है कि नहीं जाना है, तो हमें अभी ओल्ड में ही रहना है। तो हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे आके यहाँ पे बैंक की डिटेल है, और बैंक डिटेल अगर नहीं होती है तो यहाँ पे हम लोग आके एड नोदर पे आके कंटिन्यू करके यहाँ पे हम लोग बैंक की डिटेल भी भर सकते हैं। पूरी डिटेल भरने के बाद हम लोगों को करना होगा, अगर बैंक की डिटेल नहीं अगर है तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग आगे आते हैं और आगे हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही कंफर्म करते हैं तो आप लोग ये देखिए यहाँ पर यहाँ पे पहला बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सेकंड में, यानी ग्रास टोटल इनकम पर, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग ने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं से एग्जेम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई अलाउंस वगैरह होते हैं तो करते हैं, ये हम आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर उससे कोई इनकम आ रही है, रेंट की इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है या किसी प्रकार की अदर सोर्सेज की इनकम है तो वो मेंशन करते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए जाएंगे। आईटीआर में आपको अलग अलग एग्जेम्पशन क्या मिलते हैं, कि अलाउंस क्या होता है, अभी आप इसी को देखते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे हम लोग एडिट पे आते हैं। एडिट पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे सैलरी, अब यहाँ पे सैलरी मान लीजिए हमने जैसे बताया यहाँ पे हम लोग एज्यूम ही कर रहे हैं, तो 4 लाख रुपए है सैलरी इनकी, तो 4 लाख सैलरी है। यहाँ पे 4 लाख हमने मेंशन कर दिया, और 4 लाख मेंशन करने के बाद यहाँ पे इनका अलाउंस मेंशन नहीं करते, हमारी अभी ओल्ड रिजीम चली है। और यहाँ पे अंडर सेक्शन 16 में, जैसे हमने आपको बताया था पहले की वीडियो में कि हमारा अंडर सेक्शन 16 50,000 माइनस हो जाता है, तो ऑटोमेटिक माइनस हो गए। इनकी टोटल सैलरी शो कर दिए 3.5 लाख रुपए। इसको हमने सेव कर लिया। तो आप यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग नीचे आ जाते हैं, इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, और कंफर्म करने के बाद ये बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर कोई भी डिडक्शन होती है तो हम लोग डिडक्शन यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखिए सब, अगर कोई भी है, जैसे कि मान लीजिए आपका 80C है तो 80C पे यस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे डाल लेते हैं कि 10,000 रुपए का है, यहाँ पे 1000 रुपए डाल दे। इसी तरह से कोई भी डिडक्शन जो भी होता है 80D 80C जो भी है हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। 80D मान लीजिए तो यहाँ पे हम लोग यस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, इसका ऑप्शन अभी आगे आएगा। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जैसे हमने कंटिन्यू किया तो अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास और भी आ गए, मतलब अगर इसके अलावा भी है तो यहाँ पे 80D हमने क्लिक किया था तो एड 80 पे आएंगे। 80D में आने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि ये क्लेम करने के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नो पे टिक कर देंगे। अगर नो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सेल्फ का होता है। अगर हम लोग
यस पे हटते हैं तो ये हमारे ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे पेरेंट्स के लिए खर्चा किया जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे हम नो कर रहे हैं। ये सब डिडक्शन है जो कि आपको डिडक्शन के वीडियो में बताया जा चुका है कि सीनियर सिटीजन के लिए कितनी छूट होती है और 60 के बिलो के लिए कितनी होती है। तो यहाँ पे हमने बिलो 60 किया हुआ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमने जैसे मान लीजिए कर दिया 5000 रुपीज़, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ले लिया। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 35,000 करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट थी 25,000 रुपए की, तो यहाँ पे 25 ही लेता। तो यहाँ पे ये डिडक्शन के बारे में भी आपको हम आने वाली वीडियो में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि अलग अलग किस किस तरह से डिडक्शन ले रहा है। फिर हम लोग आगे आते हैं। अब आगे आके यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे नो नहीं किया है, यहाँ पे नो कर लिया। और नो करने के बाद एक मिनट यहाँ पे हाँ 5000 मेंशन कर देते हैं। हाँ, हमने यहाँ पर 80D में देखिए 5,000 रुपये मेंशन कर दिया है। 5,000 मेंशन करने के बाद यहाँ इसको हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे आने के मतलब देखिए अब 80C भी शो कर रहा है और 80D भी शो कर रहा है। ये सब 15,000 रुपये हो गया। अब हमने इसको कन्फर्म कर लिया। कन्फर्म करने के बाद ये डिडक्शन का भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि 15,000 रुपये हमने ये भी शो कर दिया। अब हमारा टैक्स पेड आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं हम लोग क्या है। ये यहाँ पे आने के बाद इसको भी हम लोग कंफर्म करते हैं और कंफर्म करने के बाद टैक्स पेड में अगर हमारा कोई भी टीडीएस वगैरह जमा होता है तो वो शो करता है। अब वो सब अभी कुछ था ही नहीं। अब आते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी में। टोटल टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें कितना टैक्स देना है, ये कैलकुलेशन करता है। तो 3.5 लाख में डिडक्शन माइनस होने के बाद बचा 3,35,000 रुपए। 3,35,000 रुपए पे जो हमारा टैक्स आ रहा है, यानी 2.5 लाख तक की तो नील। उसके बाद हमारा क्या कितना आ रहा है 85,000 रुपए का हमारा 5% इसने अपने आप कैलकुलेशन किया है 4,250 रुपए। तो अब हमें 12,500 तक रिबेट मिलती है 87 में। तो ये पूरी हमें 100% रिबेट मिल गई है। तो अब ये बिल्कुल भी टैक्स नहीं आ रहा है। अब हमने इसको भी कंफर्म कर लेते हैं और इसको कंफर्म करने के बाद अब हम लोग प्रोसीड पे आते हैं। प्रोसीड पे आने के बाद अब हम लोग आते हैं नीचे प्रीव्यू रिटर्न पे। प्रीव्यू रिटर्न पे आते हैं अब हम लोग। अब यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे टिक करते हैं और टिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आ गए। और यहाँ पे पूरा प्रीव्यू जितना भी हम लोगों ने रिटर्न फाइल किया है उसके बारे में एक बार देखेगा कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो उसको वापस जाके ठीक कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने जो भी 80C 80D वगैरह जो शो किया था माइनस हुआ था सब कुछ यहाँ पे शो करने लगा। और इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन। इसको पे क्लिक करते हैं। इसमें कोई भी एरर होता है तो दिखा देता है। देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एरर होता है तभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो एरर मेंशन कर देता है, उसमें क्लिक करके डायरेक्ट हम लोग उस एरर पे जाके उसको ठीक कर लेते हैं और वापस हम लोग इस प्रोसेस पे आ जाते हैं और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करते समय यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि हमें अभी करना है, बाद में करना है, वेरीफाई बाई ITR भी करना है। तो अगर हमें बाद में करना है तो यहाँ पे टिक करके हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन अभी हमें इसको नहीं करना है, इसलिए अभी इसको हम लोग फाइल नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस पर करते हैं, टिक करते हैं, तो वहां अगले के पास OTP आ जाती है जिसका भी हम लोग टैक्स पेयर का ITR फाइल कर रहे हैं। वो OTP हम लोग उसमें डालते हैं और डालते ही यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं और कंफर्म करने के बाद ITR फाइल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ने ये देखा ITR 1। हालांकि अभी भी बहुत कुछ है ITR 1 में बताने के लिए कि 80C 80D डिडक्शन कैसे माइनस होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ग्रेच्युटी फंड मिला हो तो वो कैसे डिबेट होगा, अगर हाउस लोन चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, तो वो भी आपको आने वाले वीडियो में धीरे धीरे बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी एक सिंपल ITR आपको 1 बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो इसी तरह सिंपल ITR 4 बताएंगे और इसी तरह आपको ITR के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।